फिल्म महाराज गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शाह के उपन्यास पर आधारित है। सौरभ शाह जो है वो दक्षिणपंथी हैं और अक्सर हिंदू हित के मुद्दों पर बोलते रहते हैं। हालांकि फिल्म के अंत में डिस्क्लेमर डालकर धर्म के प्रति सम्मान प्रकट कर दिया गया है। अब चूंकि फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद हैं और निर्माता यशराज फिल्म्स है और रिलीज नेटफ्लिक्स ने किया है, तो इसलिए विवाद जो है वो होना स्वाभाविक है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आमिर खान के बेटे जुनैद की एक फिल्म आई है महाराज, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार का किरदार निभाया है। वही जयदीप अहलावत एक वैष्णव संत की भूमिका है, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। फिल्म बताया जा रहा है कि वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और जुनैद खान ने करसन दास मुलजी का किरदार निभाया है। वहीं जयदीप अहलावत ने जटूनाथ जी ब्रिजरतन जी का। असल में ये जो कहानी है वो 19वीं सदी के मध्य में घूमती है, जब समाज सुधार के लिए बने बुद्धिवर्धक सभा का प्रभाव बढ़ रहा था। इस सभा में शामिल थे नर्मदा शंकर, लाल शंकर, महिप्तम राम, रूपराम और करसन दास मुलजी। इन्होंने उस दौर में यूरोपियन शिक्षा प्राप्त की थी, साथ ही अंग्रेज शिक्षकों से भी पढ़े थे। उन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का जो है वो जिम्मा उठाया। इस दौरान वो स्वदेशाभिमान का लक्ष्य लेकर के भी चले, जिसमें गुजराती भाषा का विकास शामिल था। साथ ही इन सब ने बदलते समाज और परिदृश्य में भारत में सुधार का बिगुल फूका। जहां नर्मद और महिपत नागर ब्राह्मण थे, वही करसन कपोल जो है वो बनिया थे। इन दोनों ने विधवा विवाह के लिए एक अभियान चलाया। मात्र 21 वर्ष की उम्र में करसन दास मुलजी को उनकी चाची ने पत्नी समेत घर से निकाल दिया था। वहीं नर्मदा शंकर, लाल शंकर को एक विधवा से शादी करने के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। सन 1860 में महिप्तम राम पढ़ाई के लिए लंदन गए, जिसका उनके समुदाय में घोर विरोध हुआ, क्योंकि तब समुद्र जो है वो पार करना पाप माना जाता था। वहीं नर्मद का वैष्णव संत जटूनाथ जी के साथ वाद विवाद चालू हुआ। इस दौरान करसन दास जी मुलजी ने सत्य प्रकाश नामक अखबार में अक्टूबर 1860 में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने वैष्णव आचार्यों के मनमाने और अनैतिक करतूतों को लेकर खुलासे किए। उस दौरान जटूनाथ जी बॉम्बे में थे। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद उन्होंने करसन दास मुलजी और सत्य प्रकाश के संपादक रुस्तम जी राणा के खिलाफ मानहानि का पहला मामला दायर किया, जिसे महाराज लेवल केस कहा गया। इसमें जटूनाथ जी की हार हुई और पत्रकार जो है वो जीत गए। पत्रकार की यहाँ पर जीत हुई। पूरे देश में इस मामले की जो है वो खूब रिपोर्टिंग हुई। जाति और कारोबार से जुड़ी संस्थाओं को वैष्णवाचार्य ने अपने हाथ में कर रखा था। ऐसे में उनके जो अनुयायी है वो बड़ी संख्या में उनके समर्थन के लिए उतर गए थे। तब बॉम्बे में ही सुप्रीम कोर्ट चला करता था, जिसमें इसकी सुनवाई हुई। वल्लभ संप्रदाय के जटूनाथ जी की लाइफ स्टाइल को लेकर देश भर में जो है वो चर्चा छिड़ गई और भारत इंग्लैंड में करसन दास मुलजी नायक बन गए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा भी की और वापस लौटकर पूरा जो है वो यात्रा वृत्तांत लिखा। फिल्म महाराज गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शाह के उपन्यास पर आधारित है। सौरभ शाह जो है वो दक्षिणपंथी हैं और अक्सर हिंदू हित के मुद्दों पर बोलते रहते हैं। फिल्म की रिलीज से पहले उनका कहना था कि वाई अरब यानी यशराज फिल्म्स नेटफ्लिक्स अगर फिल्म में हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाता है और या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म को बदनाम करता है, तो सबसे पहले वही इसका खुल करके विरोध करेंगे। हालांकि फिल्म के अंत में डिस्क्लेमर डालकर धर्म के प्रति सम्मान प्रकट कर दिया गया है। फिल्म के अंत में लिखा गया है कि संप्रदाय किसी व्यक्ति या घटना से बड़ा होता है। इस एक अपवाद को पीछे छोड़ वैष्णव संप्रदाय धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव का वैष्णव संप्रदाय और उसके लाखों भक्त जो है वो एक अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। एक तरह से फिल्म निर्माताओं ने ये दिखाया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें विलन तो एक हिंदू संत है, लेकिन वो वास्तविक घटना को दिखा रहे हैं और उनका इरादा धर्म को बदनाम करने का नहीं है। अब चूंकि फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद हैं और निर्माता यशराज फिल्म्स है और रिलीज नेटफ्लिक्स ने किया है, तो इसलिए विवाद जो है वो होना स्वाभाविक है। आमिर खान ने वर्ष 2014 में पीके में किस तरह से भगवान शिव की वेशभूषा वाले व्यक्ति को बाथरूम में छिपते दिखाकर मजाक बनाया है, ये सर्वविदित है। सबने इसका वीडियो देखा होगा। नेटफ्लिक्स ने कैसे 2019 में लीला वेब सीरीज के जरिए हिंदुओं को आतंकवादी दिखाया, और ये भी हमें पता होना चाहिए। यशराज फिल्म्स ने 2022 में शमशेरा में कैसे त्रिपुंड तीरधारी ब्राह्मण को जनजाति समाज के खिलाफ और गुंडे के रूप में दिखाया, ये भी हमने देखा। ऐसे में किसी भी जो है वो शक न हो।
और हाँ, आज के दौर में जब मदरसों में यौन शोषण की खबरें आ रही है और मौलवियों द्वारा कुकर्म की खबरें सामने आ रही हैं, एक 164 साल पुराने मामले को अचानक से उखाड़ने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? सौरभ शाह ने तो 2014 के उपन्यास पर आधारित है, उन्हें पैसे मिलने और उन्हें अपनी कहानी बेची, जैसा कि एक मतलब पूरी प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद सब कुछ निर्माता निर्देशक के हाथ में होता है। अब ये तो दर्शक ही तय करेंगे कि फिल्म इस घटना के साथ न्याय करती है या नहीं। सौरभ शाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह खुद भी वैष्णव संप्रदाय के वल्लभ पंथ के अनुयायी हैं और करसन दास मूलजी जो है वो एक कट्टर वैष्णव थे। बतौर पत्रकार वो चाहते थे कि महाराज अपने अनुयायियों का सही तरीके से मार्गदर्शन करें और जीवनचर्या को सुधारें। घूस और धमकी के जरिए उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की गई। वैष्णव महाराजों ने कोर्ट में पेशी से छूट हासिल की, दस्तावेज पर प्रभावशाली लोगों से हस्ताक्षर कराए और महिलाओं को विश्वास में लेकर पुरुषों पर दबाव बनाया कि वो उनका जो है कि समर्थन करें। करसन दास मूलजी ने नए संप्रदायों में चल रहे ठगी को उजागर करते हुए अपने लेख में बताया कि असली हिंदू धर्म क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। बॉम्बे में जब मामला चला, बॉम्बे यानी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला, तो कई प्रभावशाली लोग उनकी तरफ से ही कोर्ट में गवाही देने के लिए पेश हुए। इनमें से अधिकतर जो है वो कट्टर वैष्णव थे। 21 अखबारों ने करसन दास मूलजी की जीत पर खबर प्रकाशित कर दी की थी। जज जोसेफ अर्नाल्ड ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो अनैतिक है उसे धर्म के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। खैर, इस बार में हम कोई निर्णय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड और इस फिल्म से जुड़ी संस्थाओं और लोगों का इतिहास खराब है, तो दूसरी तरफ एक दक्षिणपंथी लेखक ने इसकी कहानी जो है लिखी है और ये जो है वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। अब सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड सुधर गया है? इस प्रश्न का उत्तर एक फिल्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। जब मां भवानी का अपमान करने वाले को जवाब देने के कारण हकीकत राय नामक बच्चे का खुलेआम सिर कलम कर दिया गया था, इस पर फिल्म बनाएगा बॉलीवुड? वैष्णव आचार्यों को गुंडा दिखाना अगर ठीक है, तो फिर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण मंदिर ध्वस्त किया, मीर बाकी ने राम मंदिर ध्वस्त किया और सिकंदर बुतकशीन ने मार्तंड मंदिर को ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त किया। इन सब कहानियों पर फिल्म कब बनेगी? इन सब कहानियों पर फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा समूह फिल्म बना तो रहा है, लेकिन उसके पास न तो संसाधन है और न ही समर्थन। खैर, सनातन के सम्मान के साथ व्यभिचारी वैष्णव आचार्य की कहानी को पर्दे पर दिखाना हिंदू विरोधी है या हिंदू हित में है, ये आप तय कीजिए। हमें कमेंट में जरूर बताएं।